और YouTube चैनल के सत्य आराध चिंतन के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हम आज आचार्य सत्येंद्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए आए हैं। इसके पूर्व के वीडियो में धर्म चर्चा में ईश्वर विषयक विचार आपसे मिले। आज फिर उसी श्रृंखला में एक बार फिर ईश्वर विषयक प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आचार्य जी, आज का हमारा पहला प्रश्न जो है कि ईश्वर की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की भक्ति करना अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। यदि हम उन्हें धन्यवाद नहीं देते, उनका गुणगान नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, तो बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी। और ईश्वर की भक्ति करने से पहले तो हम ये महसूस करते हैं कि हमसे कहीं ऊंची सत्ता उस परम पिता परमेश्वर की है, जिसके समक्ष हम कुछ भी नहीं है। और उनकी जब भक्ति करते हैं तो अपने को बहुत छोटा पाते हैं, और छोटा बने जो वो हरि पाई। ईश्वर को वही पाता है जो छोटा बनता है। और उनका स्मरण करने से हमारे अंदर के जो अहंकार की भावना होती है वो दूर होती है। कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब मेरे में मैं की भावना थी तो ईश्वर मेरे साथ नहीं थे, और अब ईश्वर हैं तो मैं की भावना दूर हो गई। तो ईश्वर की भक्ति करने से हमारे मन के अहंकार चित्त दूर होते हैं और चित्त निर्मल होता है। और जब चित्त निर्मल होता है तब हम अच्छे कार्यों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। जी आगे जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब। हमारा दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर की पूजा और भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करें? पूजा शब्द जो है वो ईश्वर के लिए सर्वथा अनुचित है। पूजा का मतलब होता है यथा योग्य व्यवहार, या किसी भी वस्तु को हम मेंटेन रखें, उसको पूजा कहते हैं। जैसे हमने एक पौधा लगा दिया और उसमें जो है हमने खुरपी से जरा सा गोड़ दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, ये हो गई उस पौधे की पूजा। जो है अब वो डेवलप कर रहा है पौधा, यानी उस चीज को हम बेहतर पोजीशन में ला रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। ऐसे है कपड़े की पूजा। कपड़ा कहीं कटा है तो उसको हम सिल दिए, गंदा है साफ कर दिए, प्रेस कर दिए, अब वो मेरी शोभा बढ़ा रहा है। तो ये हुई कपड़े की पूजा कि हम उसके साथ यथा योग्य व्यवहार कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, अच्छे पोजीशन में ला रहे हैं। माता पिता की पूजा लोग करते हैं। कैसे करते हैं? लोग जैसे पूजा के नाम पे धूप अगरबत्ती सुलगाते हैं, तो क्या माता पिता के आगे हम धूप अगरबत्ती सुलगा के पूजा करेंगे? नहीं। हम उनका चरण स्पर्श करेंगे, हम उनका पैर दबाएंगे, हम जो है उनसे हाल चाल पूछेंगे कि तबीयत तो ठीक है, उनको पहनने के लिए अच्छा वस्त्र देंगे,
उनको खाने के लिए अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन देंगे। ऐसा करने से, ये पूजा है माता पिता के प्रति, ऐसा करने से उनमें एक जीने की लालसा बढ़ती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। यही है पूजा। जी। ये कहते हैं कि मनुस्मृति में आया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब पूजा जिस तरह से लोग करते हैं धूप अगरबत्ती सुलगा के, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। तो क्या हम नारी के नाक और कान में धूप अगरबत्ती सुलगा देते हैं? ऐसा नहीं है। हम उनके अस्तित्व का बढ़ावा दें, हम उनके मान को बनाए रखें। समाज में यदि उनका सम्मान रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमारे बच्चों के लिए वो प्रथम गुरु होती हैं, वो सम्माननीय है। नारी शक्ति है इस देवी की, और नारी जो है इस राष्ट्र की आधारशिला है। तो हम धूप अगरबत्ती उसके कान नाक में तो नहीं डालते ना। पूजा, हम उनका सम्मान करते हैं, बेहतर पोजीशन में हम लाते हैं उनके मान को। तो ये हुआ पूजा। अब भक्ति क्या है? ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि भक्ति ही होनी चाहिए। वो भक्ति क्या है? हम तीन तरह से उनके सानिध्य में आते हैं। परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में आने का तीन तरीका है। वो क्या है? ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति क्या है? दिव्य गुणों का गान करना। हम उनके रहस्य को समझें, उनके अस्तित्व को समझें। वेद में आया हुआ है, पश्य देवस्य काव्यम। उस प्रभु की रचना को देख, और जब रचना को देखोगे तो अपने आप सहसा ये आभास हो जाएगा कि हाँ, वो परम पिता परमेश्वर है। कितनी सुदृढ़ व्यवस्था इस सृष्टि की उसने बनाया है, कितना अटल नियम उसने बना रखा है कि देखिए, एक लट्टू नचाते हैं और जो है नाच के रुक गया, जितनी गति से नचाए रुक गया। लेकिन वारे परमेश्वर जिस गति से इस पृथ्वी रूपी लट्टू को नचाया है, आज भी उसी गति से नाच रहा है। उसके नियम में, व्यवस्था में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। तो उनके जो है रचना को जानना, उनके जो है दिव्य गुणों को का गान करना ही जो है वो क्या है? प्रार्थना है। और उसी परमात्मा के दिव्य गुणों को अपने में मांगना, ये प्रार्थना होता है। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ये प्रार्थना अपने में मांग रहा हूं। और तीसरा है उपासना, उपासन। परमेश्वर के नजदीक आना, जैसे हम ये महसूस करें कि वो ईश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ और निसंकोच भाव से इसकी गोद में आके बैठ गया हूँ। जैसा कि जो है ऋग्वेद में मंत्र आया हुआ है, ओम सना पिते वसुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्ते। ये उपासना की बहुत अच्छी स्थिति को इसमें दिखाया। वो परम पिता परमेश्वर मेरा पिता, मैं उसका पुत्र और निसंकोच भाव से उसकी गोद में आया हुआ हूं, तो उसका प्यार मुझे अवश्य मिल रहा है। तो तीन तरीके से हम परमात्मा की भक्ति को हम करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। या तो हम ध्यान करें, तो ध्यान में भी उसके गुण को ही हम देखेंगे, उसकी रचना को हम देखेंगे। तो ईश्वर की भक्ति तीन तरीके से, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अगला जी, ये तो अच्छी तरह समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। और
हम अगला सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आरती और कीर्तन में अंतर क्या है? ये क्या चीज कीर्तन है? परमात्मा की कीर्ति, जहां पे आपके भाव हों, वाह ईश्वर ने कितना अच्छा कार्य किया है। एक अंधा एक अपाहिज जो नहीं जो है बना खा सकता है, उसको भी भोजन मिल रहा है। कोई भी भोजन के बगैर कोई नहीं है, सबको भोजन, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अंतर इतना है कि भाई अमीर अच्छा भोजन रिच डाइट ले रहे हैं और वो केवल पेट भर रहा है। ईश्वर सबका मदद कर रहा है, सबको जिला रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं है। तो हमें उस परमपिता परमेश्वर की बड़ाई करना, उनके यश को गाना ही जो है वो कीर्तन है। आज दिन देखो ये कीर्तन जो इस तरीके से जो बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे, कीर्तन नहीं है। ये सिर्फ आप नाम ले रहे हैं, उसमें कहीं जो है उनकी बड़ाई या उनके किस कारण से आप उनकी बड़ाई करें, ये चीज नहीं दे रहे हैं। तो कीर्तन का मतलब हुआ उनके यश गान करना। जी। और आरती, आरती शब्द यह है कि लोग जो है क्या करते हैं कि आज के दिन आरती उतारते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री जो है भागवत कथा की। तो ऐसा है कि ये आरती उतारी नहीं जाती, आरती की जाती है। वो आरती क्या है जो की जाती है? एक शब्द है आर्तनाद। जब हमारी वाणी, हमारा भाव उस ईश्वर से ये कह दे, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मैं अब संकट में हूं, तो वो भाव जो है वो आर्तनाद है। आर्तनाद, त्राहि माम का भाव जब हो तो वहां पे वो उच्चारण, वो नाद, वो आर्तनाद होता है। उसी से आरती है। आरती, तो आरती जो है वो की जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। निर्बल के सांस पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये जो है आर्तनाद है इसमें। लेकिन एक चीज आपके जो आरती लोग करते हैं जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन है, उस पर गौर नहीं करते। वहां पे तमाम शक्लें तो रख देते हैं मूर्तियों की। उसमें एक लाइन है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, विजय मुझे सुनती। तो अगोचर, अगोचर का मतलब होता है जो दिखाई न दे, नॉन विजिबल, जो दृष्टव्य नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, तो वो जो है वो अगोचर कहते हैं। लेकिन आरती जो उतारते हैं, वो उतारते किस चीज का है? वो निराकार का नहीं उतारते हैं, वो उतारते हैं तो कोई शक्ल रखते हैं, कोई स्टेचू रखते हैं, उसका उतारते हैं वो। तो जब अगोचर है तो उतारने का क्या सवाल है? तो आरती उतारी नहीं जाती, आरती की जाती है। हाँ, सहमत हूं तो आगे प्रश्न दूसरा करें। एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि क्या कर्म ही पूजा है? देखो ये स्लोगन अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो पूर्ण रूप से ईश्वर पर आधारित है। हम डिवोटेड हैं। तो ईश्वर से हटाने के लिए, हमारा ध्यान उससे हट जाए, ईश्वर की भक्ति से हट जाए, तो जो है अंग्रेजों ने ये स्लोगन दे दिया कि वर्क इज वर्कशिप। आज किसी से कहा जाए
कि भैया आओ चलें सत्संग है, कहेंगे पहले मैं अपने बच्चों को जिलाऊं, अपना पेट पालूं, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। मैं कोई कर्म जो कर रहा हूं वही हमारा पूजा है। हम इधर उधर हम भक्ति में क्यों जाएं? वर्क इज वर्कशिप। अब उनसे प्रश्न ये करना चाहिए कि कार्य ही पूजा है तो लोग चोरी डाके की योजना बनाते हैं, चल के किसी का जो है मान मर्दन किया जाए या उसको जान से मार डाला जाए, वो भी तो एक कार्य है, कर्म है। जो चिकवा है वो भी जो है बकरे को मार रहा है, वो भी कहेगा कि कर्म कर रहा हूं, कर्म ही पूजा है। अब ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूं यह उस ईश्वर की भक्ति से भी ऊपर है, यह नहीं कर रहा है। अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, ये वो नहीं कह रहा है। देखिए, कर्म ही पूजा है, यह अंग्रेजों का बनाया हुआ स्लोगन है। हमें ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सारे काम को छोड़ करके जब समय हो गया हो भक्ति का, प्रातः सायं दिन रात्रि का मिलन हो, तो हमें बैठ करके संध्या कर लेनी चाहिए। यज्ञ का समय है तो हमें जो है यज्ञ कर लेना चाहिए। सत्संग का समय हो गया, हमें सत्संग कर लेना चाहिए। तो हर शुभ कर्मों के लिए आपका अपना जो बना हुआ है रूटीन, उसको आपको करना चाहिए। ईश्वर सब पर जो है दयालु है और वो बताता है कि ये अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है। अच्छे कार्यों से और अच्छे कार्यों के लिए आपको प्रोत्साहित भी करती है, कर रहा है वो ईश्वर, और बुरे कार्य के लिए रोकता भी है। अब आप अपने मन के वशीभूत हैं, मन जो है वो इंद्रियों का दास है, उसके वशीभूत हैं, तो उस चीज को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जहां भय शंका लज्जा लग रही हो, ऐसे कार्य को जो है नहीं करना चाहिए, ईश्वर रोक रहा है। और जहां पे उत्साह निर्भीकता आनंद की प्राप्ति हो रही हो जिस कार्य के करने से, ईश्वर उसको जो है आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि इस कार्य को कर डालो। आपके साथ वो ईश्वर है, अच्छे बुरे कार्य के लिए आपको प्रेरणा देता है। जी जी। तो हमें जो है ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमें जो है कर्म ही पूजा है। जी। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ईश्वर कर्म का फल कैसे और कब देता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कृतम। देखो, किए गए कर्म का ईश्वर फल अवश्य देता है। अब वो कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, गॉड नोज, हम उसको नहीं जानते। गीता में आया हुआ है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म हम केवल हमारे साथ कर्म है, हम फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। वो कब देता है? देखो, हमें इसी जन्म में भी मिल सकता है, हमें अगले जन्म में भी मिलेगा। कब मिलेगा हम नहीं जानते, मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है दूधमुहा, उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, वो खूब खुश है, दूध पी के मस्त है, खेल रहा है। एक बच्चा है, उसकी माँ को दूध नहीं होता, वो नहीं पिला पा रही है और वो बिलबिला के रो रहा है। उसने कौन सा कर्म किया है कि उसको सजा मिल रही है, एक को सुख मिल रहा है? चार बेटे हैं एक बाप के, चारों पर बराबर का प्यार मोहब्बत बाप देगा।
एक जो है आईएएस हो जाता है और एक जो है घर पे खेती करता है, छोटे कार्य को करता है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर का वो जो है ये फल है, कर्म का ये फल है, वो ईश्वर फल जरूर देता है, केवल अपने हाथ में कर्म है। जी, बड़ी अच्छी जानकारी आज मिली। चलते चलते अंतिम में एक सवाल, आजकल लोग तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, क्या तीर्थ यात्रा जाने से आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं? नहीं, देखो तीर्थ जो है ये कहां से आया? हमारे वेदों में तीर्थ का कोई जिक्र नहीं है। हमारे महाभारत में, रामायण में, मनुस्मृति में, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी तीर्थ का कोई जिक्र नहीं है। ये आया कहां से? जैनियों ने जो तीर्थंकर स्थापित किए हैं, तो हमारे हिंदू भाई भी जो पुराणों में वो तीर्थों का जिक्र कर दिए। ये भी जल्दी का है, मुगल काल से है। तीर्थ का जिक्र हमारे यहाँ नहीं है। हमारे आर्ष ग्रंथों में तीर्थ शब्द लाया गया है मुगल काल से। तो तीर्थ को लोग ये समझते हैं कि जो है वहां पर हम जाएंगे तीर्थ में और गंगा स्नान कर लेंगे तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये बताएं कि क्या जो है तीर्थ पर जाने से पाप कैसे नष्ट होंगे भाई? कोई जो है साबुन है जो आपका पाप को धो देगा? शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें नहाने की जरूरत होती है। स्नान से शरीर पवित्र होता है और सत्य से मन शुद्ध होता है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो नहाने से शरीर भर शुद्ध होगा, लेकिन यह कहो कि आत्मा हमारी साफ हो जाएगी, मन हमारा साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और तीर्थ शब्द तर जाने से बना हुआ है कि वहां जाने से आदमी तर जाता है। तो नदी, जल स्तर ये डुबोते हैं, हमको तारते नहीं हैं, ये डुबोते हैं। तारने वाला नाव है, नाव। जल में आप डुबकी लगाएंगे, आप नीचे जाएंगे। ये डुबोते हैं। तो तरता कैसे है आदमी? तरना यानी इस भवसागर से पार उतरना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, वही तरना हुआ। इसी से तीर्थ है। ये कैसे आदमी तरेगा? स्वाध्याय से, अच्छे वैदिक ज्ञान से, सत्संग से, संतों की सेवा से, उनके अच्छे ज्ञान को पाकर के आदमी तरता है। और शुभ कर्म करने से आदमी तरता है। आपके पास दौलत है, आप सक्षम हैं, आप गरीबों की मदद कर दीजिए, ये आदमी इससे तरता है कि मानो का चोला मिला, उसने सार्थक कर दिया, वही तरना हुआ। लेकिन नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नहीं नष्ट होते, केवल पानी जो है आपके शरीर को साफ कर सकता है। तरता जो है उससे आदमी तरता नहीं है। तो ये सब अवैधिक बातें हैं, हमको भुलाने के लिए बातें हैं। आज जो है तीर्थ का इतना बड़ा महत्व है कि लोग इसीलिए वहां जाते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कितना भी पापी हो, कितना बड़ा चिकवा हो, जिसने बकरा हलाल किया हो, जीवों को मार करके खाया हो, वो जाके गंगा स्नान कर ले, पाप धुल गए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
अच्छे बुरे कर्म का फल हमको मिलना ही मिलना है। वो गंगा स्नान से हमारे पाप दूर नहीं होते, ये मन का बहकावा है। जी, आज के धर्म चर्चा में ईश्वर विषय पर बहुत अच्छी जानकारी आज आपसे मिली। अब हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।